बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड दीज आर द एमसीक्यूज। एमसीक्यूज को करते हुए 3 से 4 बातों का ख्याल रखें। अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो ऑनेस्टली आपका कोई एक सिंगल क्वेश्चन भी शायद गलत ना हो। पहली चीज याद रखिएगा, आपके एमसीक्यूज में 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। द फर्स्ट थिंग इज द क्वेश्चन स्टेटमेंट। ये जो टॉप पे दी हुई होता है ना, उसको मैं कहता हूँ क्वेश्चन स्टेटमेंट। आई डोंट नो बाकी सारे अच्छे ट्रेनर्स क्या कहते हैं, बट आई से इज इट इज द क्वेश्चन स्टेटमेंट। जो नीचे दिए होते हैं ना आपके पास, ये वाले ऑप्शंस, मैं इनका नाम रखता हूँ आंसर ऑप्शंस। मैं इनको कहता हूँ आंसर ऑप्शंस। तो एमसीक्यूज में हमेशा 2 चीजें पूरी होती। द फर्स्ट थिंग इज द क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड द सेकंड थिंग इज द आंसर ऑप्शन। अगर आप क्वेश्चन स्टेटमेंट और आंसर ऑप्शंस की बाइफरकेशंस को समझ जाएं तो हमें इन दोनों के अंदर दिए हुए वो वर्ड जो रिकॉर्डिंग के दौरान मिस नहीं हो सकते, अगर हमने उनको हाईलाइट करना सीख लिया तो लाइफ विल बिकम इजी। फॉर एन एग्जांपल, आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, ओनली रेस्क्यू द बर्ड दैट आर। तो अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट कर लूँ रेस्क्यू बर्ड्स, तो ये मेरे ख्याल में रिकॉर्डिंग में कभी भी मिस नहीं हो। सूनर मेरे कान सुने रेस्क्यू बर्ड, आई शुड लीव दिस लाइन। It means that this line is over now and it is the time to work on the answers. All alone, अगर ये आंसर होता है तो alone का वर्ड कभी भी मिस नहीं। Obviously heard, अगर ये आंसर होता है तो heard कभी भी मिस नहीं होगा। नंबर 3, सिटिंग ऑन द ग्राउंड। सिटिंग का कोई सिनोनिम ही नहीं है, ये वर्ड मिस नहीं होने वाला। सो अगर मैं बजाय पूरे पूरे सेंटेंस पर नजर रखूं, अगर मैं क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड आंसर ऑप्शंस के की वर्ड्स होंगे, वो वर्ड जो रिकॉर्डिंग में मिस लगता है कि नहीं होंगे, उनको हाईलाइट कर लूं, तो फायदा ये हो जाएगा कि डिस्पाइट मैं 4 सेंटेंसेस को देखूं, मैं सिर्फ 4 वर्ड्स पर नजर रख के अपने आंसर को बड़े आराम से टेकअप कर सकता हूँ। यानी कि आई विल हैव माई आईज ऑन रेस्क्यू बर्ड्स। Sooner I listen the word rescue bird, I should bring my eyes down. I should place my mouse or the pencil here along with her. अब क्योंकि सॉफ्टवेयर का इम्तिहान है तो मैं पेंसिल तो रख नहीं सकता स्क्रीन पे, तो सो आई शुड हैव आईज ऑन अलोन हर्ट एंड सिटिंग टुगेदर। ये है पहला का क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड आंसर ऑप्शंस के कीवर्ड्स को हाईलाइट। नंबर 2, जब हम इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो दूसरी बात याद रखिए, एग्जामिनर 2 तरह की स्ट्रेटजीज एमसीक्यूज के लिए हमारे ऊपर एक्सरसाइज कर सकता है। पहली स्ट्रेटजी इज एलिमिनेशन सिलेक्शन। पहली स्ट्रेटजी कहलाती है एलिमिनेशन सिलेक्शन, यानी कि एग्जामिनर साथ साथ कुछ ऑप्शंस को कटवाता जाता है और कुछ को वो और फिर सेलेक्ट करवाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, वो हमें कहता है कि जो अलोन बर्ड हो उसको कभी नहीं छेड़ना चाहिए, जो सिटिंग ऑन द ग्राउंड हो उसको भी नहीं कुछ कहें, आप उसको बचाएं, उसको रेस्क्यू करें जो ऑब्वियसली है। अगर वो इस तरह कहता है कि हमें कुछ ऑप्शंस को कटवाता जाता है और फिर सेलेक्ट करवाता है, तो जिनको कटवाता है उनको मुझे साथ साथ काटते रहना चाहिए। दिस विल हेल्प मी आउट टू रीच टू माई आंसर मोर सेफ, बिकॉज जब मैं रॉन्ग्स निकालूंगा तो ऑटोमेटिकली राइट मेरे लिए रह जाएगी। तो ये पहली स्ट्रेटजी है एमसीक्यूज की रिकॉर्डिंग में जो हमें देखने को मिली। सेकेंड स्ट्रेटजी इज नोन एज डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन, सेकेंड स्ट्रेटजी इज डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन स्ट्रेटजी के अंदर एग्जामिनर हमें रॉन्ग्स कटवाता नहीं है, बल्कि हमें डायरेक्ट आंसर ही बता देता है, तो उस सूरत में हम काट नहीं सकते, डायरेक्ट आंसर करना है हमें। एलिमिनेशन सिलेक्शन के जरिए अगर एग्जामिनर चल रहा होगा तो इट इज रिलेटिवली इजी। जो डायरेक्ट सिलेक्शन है इट इज रिलेटिवली टफ, मगर इवन देन इट इज मैनेजेबल अगर हमने कीवर्ड्स को अंडर द ग्रिप रखा हुआ है। मसलन अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो कहते हैं प्रोटेक्ट योरसेल्फ बाय वेयरिंग। इसमें प्रोटेक्ट का वर्ड तो नहीं जा रहा, वेयरिंग का वर्ड भी कहीं नहीं जा रहा। ग्लव्स, हैट, प्रोटेक्टिव ग्लासेस, ग्लासेस, ठीक है ना, अगर ग्लासेस पहनी है प्रोटेक्टिव है नहीं है, ग्लासेस का वर्ड तो कहीं नहीं जा रहा। इसका मतलब ये है कि इन 5 वर्ड्स पर मेरा पूरा एमसीक्यू माउंट हो रहा है, इन 5 वर्ड्स पर।
आगे चलें, पुट द बर्ड इनटू, अगर ये वाला क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं तो पुट द बर्ड तो मिस नहीं होने जा रहा। पुट बर्ड, केज, बॉक्स एंड द बैग, इन 5 वर्ड्स पर पूरा एमसीक्यू माउंट हुआ है। सो डिस्पाइट में लंबे लंबे सेंटेंसेस अगर बने हुए और उनको देखूं, अगर मैं सेंटेंसेस का कीवर्ड जो मेरे ख्याल में रिकॉर्डिंग में कभी मिस नहीं होगा, वो वर्ड जो कभी मिस नहीं होगा, नॉर्मली वो वर्ड होता है जिसके सिनोनिम्स रिलेटिवली या तो बिल्कुल भी नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते या बहुत कम होते। नंबर 1, तो आप अगर उन वर्ड्स को हाईलाइट करके अपने क्वेश्चन पे खड़े हो जाए, आंसर वुड बी वेरी वेरी इजी। सो नाउ पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं एंड इट इज ओनली रेस्ट टू द वर्ड। लास्ट थर्ड थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, दिस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरा एक्सपीरियंस है अप टू 50% क्वेश्चन के आंसर ए है। अब जिन्हें तो चाहिए शॉपर बैंड, वो सारों का ए करते हैं, आधे तो ठीक होगी। शॉपर बैंड होता है 4.5, 5.5, 6.5। तो जिन्हें 4.5 चाहिए, 5.5 चाहिए या 6.5 चाहिए, शॉपर बैंड के शौकीन है, शॉपर बैंड वाले सारे ए कर दें, इंशाल्लाह उम्मीद है आधे तो ठीक होगी। अप टू 50% जो है ना आंसर्स ए होते हैं। सो हर एमसीक्यू में ए के साथ अलर्ट रहने में कोई हर्ज भी नहीं है। दिस इज सो ट्रायल्ड स्ट्रेटजी पे सर निशान के मैंने 5 एमसीक्यूज किए, पहले तीनों ए नहीं थे, मैंने आखिरी दोनों को बगैर पढ़े भी ए कर दिया और मेरे आंसर सारे नहीं। क्लियर और नॉट? तो इसलिए ए से अलर्ट रहने में कोई हर्ज नहीं है। ओके, so enjoy your MCQs. I'm going to play the recording. Come on. So have your eyes and the pencils. जो manually अभी कर रहे हैं, तो have your pencil on and eyes on. Rescue the bird. Soon as you listen to the word rescue, come down to alone, hurt, and sitting, and then you have to tell me what is the answer. I will go answer by answer because it is the first class. You have some time to look at questions 26 to 30 on page 204. So now it is the ample time. मैंने कहा था कि हर एग्जाम में हर 3-4 क्वेश्चंस के बाद एग्जामिनर 30 to 40 सेकेंड्स देता है। तो मैं दोनों बातें कर रहा हूँ, हर 3-4 सवालों से पहले और हर 3-4 सवालों के बाद 30 to 40 सेकेंड एग्जामिनर आपको देता है। उसमें आप अपने कीवर्ड्स को हाईलाइट करेंगे और फिर आपके पहले क्वेश्चन पे खड़े हो। अभी टेस्ट चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, दिस इज द एम्पल टाइम, दिस विल बी अवेलेबल इन योर लाइव एग्जाम एज वेल। सो गेट रेडी, हैव योर आइज एंड पेंसिल एंड रेस्क्यू द बर्ड। Now listen and answer questions 26 to 30. Right. Okay. I think we should start by talking about how to rescue a bird. कहते हैं हमें बात कर लेनी चाहिए कि हाउ टू रेस्क्यू द बर्ड। ओके, सो इसका मतलब ये हो गया कि दिस वर्ड रेस्क्यू बर्ड हैज गॉन नाउ। सो आई एम गोइंग टू हैव all of my eyes and attention to these 3 words. Probably first we should help people understand which birds need rescuing. हमें सबसे पहले बताने की जरूरत है लोगों को कि किस बर्ड को हमें रेस्क्यू करना है। Yeah, that's really important because a lot of times people see a baby bird that's all alone, or they find a bird sitting on the ground and they think it needs to be rescued. And usually those are just baby birds learning to fly. कहते हैं लोग अक्सर देखते हैं अकेले बर्ड को और साथ में ऐसे बर्ड को जो जमीन पे बैठते हैं और वो ये समझते हैं इन्हें बचाने की जरूरत है, जबकि वो सिर्फ बेबी बर्ड्स होते हैं जो उड़ना सीख रहे होते हैं। इसका मतलब है कि आंसर ऑल अलोन भी नहीं है, आंसर सिटिंग ऑन द ग्राउंड भी नहीं। सो आंसर इज ऑब्वियसली हर्ट, लेकिन वो आगे फिर बताएगा, इवन देन वो बताएगा ऑल्दो वी आर 100% श्योर नाउ। ये स्ट्रेटजी कहलाती है एलिमिनेशन सिलेक्शन। So we should emphasize that people should only attempt to rescue a bird that's clearly injured. People should only attempt to rescue the bird which is clearly injured. What is the answer? Answer is B. Obviously means clearly, hurt means injured. So answer is D for question number 26. Okay. So now move ahead and have your have your pencil on viewing, eye on protect. Sooner you listen to the word protect, come down and have your eyes on these 3 options together. One out of them is your answer. तो मैं 10 सेकंड्स पीछे कर रहा हूं ताकि रिदम में चलते आए और आपके लिए आंसर करना मुश्किल ना हो। Usually those are just baby birds learning to fly. So we should emphasize that people should only attempt to rescue a bird that's clearly injured. For certain kinds of birds, the rescuer needs to wear protective gloves. In some cases, rescuer need to wear the protective gloves. So you have listened the word protective, and what is the answer? Gloves. So it is a direct answering approach. A is the answer.
In some cases, rescuer need to wear the protective gloves. So A is the answer in this case. अब मैं दोबारा फिर चलाऊंगा, दोबारा सुनिएगा, and then once this answer will be over, then you have to have your pencil on birds and eye on the put. Sooner you listen to the word put, come down, and these will be the options. दोनों इकट्ठे फिर दोबारा आ जाएंगे, ये रिपीट हो जाएगा, अगले का आंसर 7 आ जाएगा। चलिए, So we should emphasize that people should only attempt to rescue a bird that's clearly injured. For certain kinds of birds, the rescuer needs to wear protective gloves because some of those birds have sharp claws and can tear your shirt, or worse, injure your face or some other part of your body. Yes, that's an important point. Okay, next, let's tell people to put the injured bird in a box with good air circulation. We should let them know that a cage isn't necessary, and a bag, especially a plastic one, could hurt the bird more. जनाब कहते हैं कि they should put the bird, put का word आया ना, into a box with air circulation. It is the answer. Cage isn't necessary, कटवा दिया, and bag will hurt the bird more. What is the answer? B, box is the answer. Move ahead to the next question. Keep the bird calm. अब ये word miss होने वाला ही नहीं है. Bird calm. So have your pencil and eye on calm. Sooner you listen to the word calm, come down. Petting it. Petting. Talking to it. Talking. Leaving it alone. Alone will not miss if this is the answer. But despite पूरे के पूरे sentence को देखें, have your eyes on these 4 sentences, 4 words, and get your answer. Let's see what happens. Another thing we need to say is that the best way to help the bird stay calm The best way to help the bird stay calm, question statement का keyword गुजर गया ना, calm, इसका मतलब है only 3 words are under the eye, petting, talking, alone. is not by petting it or talking to it. It is not by petting it or talking to it. दो तो उसने कटवा दिए. What is the answer? The expected answer is C, लेकिन वो उसको बताएगा. But by leaving it completely alone. But leaving it completely alone, what is the answer? C is the answer. अभी तक 4 में से एक आंसर A है. इसका मतलब ये है कि टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, आखिरी रह गया है, तो मेरे ख्याल में तो फिर आखिरी का आंसर A ही होना चाहिए अगर फार्मूला ऑफ A ठीक है. चलिए जनाब, so last one. While transporting the bird, transporting means traveling. Transporting will be under my eye. Speak quietly. Play music, drive slowly, drive. So I'm going to have my eyes on these 4 highlighted words, okay? Then people should take the bird to the bird rescue center as soon as possible. Right. And we should also point out that when they're driving the bird to the rescue center, When they are driving the bird to the rescue center, driving the bird to the rescue center means when they are transporting the bird. So question statement is over. All what we have to work on is speak quietly, play music, and drive very slowly. it's better not to play music on the Oh, it is better not to play the music. तो उसने B तो कटवा दिया. देखते हैं A का फार्मूला कितना कामयाब होता है. मैं इसको 10 सेकंड पीछे भी कर देता हूं ताकि आप लोग दोबारा रिदम में सुन लें. To the bird rescue center as soon as possible. Right. And we should also point out that when they're driving the bird to the rescue center, it's better not to play music on the radio or talk loudly because those things just stress the bird. Yes, it's better just to speak quietly while you have the bird in the car. It is better to speak quietly when you are having bird in the car. So what is the answer? A is the answer as per the anticipation. So it is what the right way of handling MCQs. Go with the keywords of the question statement and answer options. Words पे नजर रखिए और MCQs को enjoy कीजिए despite putting yourself into the stress of big sentences.